हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर पंचायती राज और अर्थव्यवस्था में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जितने भी कृषि अनुसंधान केंद्र है और उनका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी स्थित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ को यदि आप बाय करने का सोच रहे हैं तो परीक्षा ऐप के द्वारा प्रोवाइड की जा रही टेस्ट सीरीज़ को भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और यदि आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि है ग्लोबल 50, तो इस पर आपको 50% का ऑफ भी दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक रखा हुआ है, वहाँ से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन में जो है अभी तक हम लोगों ने पंचायती राज पर 5 क्लासेस जो है कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखेंगे, ताकि जो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फसल से रिलेटेड वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो आज हम लोग सारे अनुसंधान केंद्र के बारे में और कुछ 15 से 17 क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो उसका भी आंसर आपका बड़वानी ही होगा। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। ठीक है, खरगोन खंडवा में बहुत अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, तो कपास अनुसंधान केंद्र हमारा स्थित है खरगोन के अंदर। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भोपाल के अंदर स्थित है। प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है ये कि कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल के अंदर। अगर इसका पूछा जाए कि महाविद्यालय, ठीक है, इसका यदि महाविद्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो महाविद्यालय जो है लाइक बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं जबलपुर के अंदर, और इसका जो रिसर्च सेंटर है वो भोपाल के अंदर है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों को ध्यान रखना। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर के अंदर स्थित है। ठीक है, उद्यानिकी महाविद्यालय की बात करेंगे तो आंसर आपका मंदसौर होगा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो उज्जैन के अंदर। ठीक है, सोयाबीन में प्रथम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यदि पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमको बोल रहा है, प्रदेश का जो पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये भोपाल के अंदर स्थापित किया गया जैविक खाद्य संयंत्र है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर स्थापित है? भोपाल के अंदर। मवेशियों का चारा बनाने का जो संयंत्र है वो स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के ही धार के अंदर। ठीक है, भारत की प्रथम जैविक खेती जो इकाई स्थापित की गई है वो इंदौर के अंदर स्थापित की गई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है जबलपुर के अंदर 1964 के अंदर स्थापित किया गया था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, एक तो ये वाला पूछा हुआ है और एक ये वाला पूछा हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है? धान जैसे ही आए आपका बड़वानी आंसर आ जाएगा, कपास की बात आ जाए खरगोन आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल के अंदर, महाविद्यालय जबलपुर के अंदर, उद्यानिकी मंदसौर के अंदर, और सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है? एशिया का सबसे बड़ा उज्जैन के अंदर। सेलरिच खाद्य संयंत्र भोपाल के अंदर, मवेशियों का चारा धार, और जैविक खेती इकाई इंदौर में स्थापित हो रही है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जबलपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछे, खमरिया जबलपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, मक्का और गेहूं दोनों का साथ साथ, क्योंकि गेहूं का भी आपको अलग से भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये वाला, कि जो मध्य प्रदेश का जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है पवारखेड़ा होशंगाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, तो अभी मक्का और गेहूं दोनों का साथ में पूछ ले, इंटरनेशनल पूछ ले तो खमरिया आपका आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर। डेयरी स्टेट केंद्र जो है परियट जबलपुर के अंदर स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम के अंदर स्थित है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर के अंदर 1983 में स्टेब्लिश हो चुका, और उज्जैन में जो है एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र जो है, जो अमलाहा है, सीहोर है, यहाँ पर स्थित है। आप चाहे तो सीहोर भी ध्यान रख सकते हैं। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर के अंदर स्थित है। सेलरिच जैविक खाद अभी अपन ने पढ़ा भोपाल के अंदर स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है बोहानी नरसिंहपुर, ठीक है, इन दोनों में स्थित है। कृषि का जो अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है वो भी सीहोर में प्रस्तावित है। ठीक है, और गेहूं अनुसंधान केंद्र अभी आपने देखा पवारखेड़ा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, मिट्टी से रिलेटेड जो साइंस है, मतलब मिट्टी से रिलेटेड उसकी पीएच वैल्यू सबको चेक करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इसका जो
इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका स्थित है भोपाल के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ रहे सैलरी जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ पर स्थित है, सॉइल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोनों ही भोपाल के अंदर है। एक बार और इसको पढ़ लो, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका खमरिया में है, डेयरी आपका जबलपुर, परियट में है, अंगूर रतलाम आप सभी को पता है, सोयाबीन इंदौर आपको पता है, दलहन का हो गया अमलाहा सीहोर के अंदर, खरपतवार के लिए जबलपुर, सैलरीज भोपाल हो गया, गन्ना बोहानी नरसीपुर है, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय अमलाहा, और गेहूं पवारखेड़ा होशंगाबाद में, और सॉइल जो है भोपाल के अंदर। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग इसका क्विज कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ 15 से 16 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है सोयाबीन का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, चावल अनुसंधान संस्थान, पहली स्लाइड का पहला क्वेश्चन। ठीक है, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बड़वानी के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़वानी के अंदर चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर के अंदर स्थित है। लास्ट नंबर पे अपन ने देखा था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर देखा था ना अपन ने, ये रहा, जबलपुर के अंदर स्थित है। और कब? 1964 में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास का जो उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है कपास का उत्पादन होता है। खंडवा ले लो, खरगोन ले लो, तो इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो 3rd नंबर पर है। याद रखना इस चीज़ को, ये 3rd नंबर पर। अभी वैसे हम लोग कर लेंगे कि कौन सा स्टेट किस में प्रथम है। तो अभी कपास का पूछा है, तो कपास में सर्वप्रथम जो है आपका गुजरात है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, और 3rd नंबर पर आपका एमपी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदौर, खरगोन, उज्जैन या फिर जबलपुर। हमने देखा था कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? खरगोन के अंदर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य फसल क्या है? मध्य प्रदेश की राज्य फसल आपकी सोयाबीन है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, जैसे ही एशिया का सबसे बड़ा बोले आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? उज्जैन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नॉर्मली पूछे कि सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो आंसर आपका इंदौर होगा। और एशिया का सबसे बड़ा बोले तो उज्जैन आंसर करके आना। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वही आंसर आ गया आपका, इंदौर के अंदर स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो उज्जैन के अंदर है। ठीक है, इससे पहले सिवनी में था, अब उज्जैन में बन रहा है सबसे बड़ा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य, अभी आपने आंसर किया कि मध्य प्रदेश ही होगा। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास जो है इस निगम की स्थापना कहाँ पर, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? अभी आपसे हेड क्वार्टर पूछा गया बीज के बारे में, बीजों से रिलेटेड उन्नत बीज की किस्में आपको यहाँ पर मिलेगी। कहाँ पर स्थित है? भोपाल के अंदर स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? ऐसे हिमाचल प्रदेश में अधिक होता है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर सबसे अधिक होगा? क्या आंसर आप लोग इसका करेक्ट करके आएंगे? ऑप्शन नंबर बी, खंडवा के अंदर सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक खेती पर जो राज्य नीति को अपनाया गया था मध्य प्रदेश में, वो कब अपनाया गया था? तो मध्य प्रदेश में पहली जैविक नीति जो अपनाई गई थी वो 2011 के अंदर अपनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? अभी अपन ने देखा था कि कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है हमारा 3रे नंबर पर आता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। गुजरात, महाराष्ट्र और उसके बाद 3रे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश। खंडवा खरगोन में सबसे ज़्यादा होता है, और खरगोन जो है इसका हम लोग बोल सकते हैं इसका इंस्टीट्यूट, इसका सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान हमारा स्थित है भोपाल के अंदर। यही देखा था हमने, अभियांत्रिकी संस्थान फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, देख लेते हैं एक बार से और।
ये रहा। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है हमारा कहाँ पर स्थित है, भोपाल के अंदर स्थित है। और इसका महाविद्यालय यूनिवर्सिटी बोले तो यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, जबलपुर के अंदर स्थित है। ओके, आई थिंक क्लियर है ये वाली चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बीज फार्म हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोगों ने देख लिया था, भोपाल के अंदर स्थित है। गांजा हमने खंडवा आंसर किया। 12 का आंसर हमारा हो गया था जैविक खेती, 2011 में इस नीति को लागू किया गया था। कपास उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। अभियांत्रिकी संस्थान जो है भोपाल के अंदर स्थित है, ठीक है। और कृषि विभाग, मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस विभाग को किसान कल्याण और कृषि विभाग के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल जो है यहाँ पर सोयाबीन है। अगेन आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। और सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, किसका प्रयोग किया जाता है, क्या मध्य प्रदेश में तालाब बहुत अधिक है, कुआं नलकूप अधिक है, नहर या फिर अन्य संसाधन, ठीक है, चाहे वर्षा का जल हो कोई भी हो। तो हमको बताया कि जो सबसे अधिक सिंचाई होती है वो कुआं और नलकूप के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके नोट्स आप बना लेना, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाएगा या फिर कोई एक योजना पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट सेशन होगा तो हम लोग योजना के ऊपर ले लेंगे, तो 1 नंबर आपका कवर हो जाएगा। तो हम लोग टोटल इस तरीके से देख सकते हैं 4 नंबर वाली आपकी पूरी जो 20 नंबर में से 4 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करें, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।